क्या पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करने के फैसले को आईसीसी को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस फैसले से आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कल होने वाला जो आईसीसी बोर्ड का उसकी जो डायरेक्टर मीटिंग है उससे पहले ही पीसीबी ने राब्ता करके बता दिया है कि टूर्नामेंट की मेज़बानी के जो मौक़िफ़ है उस पर पाकिस्तान बदस्तूर कायम है और इसमें किसी भी मुल्क को शरीक नहीं बनाएंगे। जबकि बोर्ड ज़राए ने दो टोक अल्फाज में यह भी कहा है कि अगर आईसीसी के पास मसले का कोई काबिल कबूल हल है तो मीटिंग से पहले ही हमें आगाह करे ताकि हम तैयार होकर आएं और किसी फैसले पर जो है वो हतमी फैसले तक जो है वो पहुंच सके। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले लेकिन वो अपनी टीम यहां भेजने से इनकार कर दे। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए आईसीसी से मुशावरत जारी है। दूसरी जानिब अपने मीडिया के जरिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी छीनने या हाइब्रिड मॉडल पर मजबूर करने के लिए इस्लामाबाद में सियासी जमात के एहतजाज और श्रीलंका की जो ए टीम थी उसके दौरे को मुलतवी किया जाने पर सिक्योरिटी का जवाब बनाकर पेश कर है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत की अलग ग्रुप्स में तकसीम की जो ब्रॉडकास्टर्स ने मुखालफत कर दी है, जबकि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान और भारत को अलग ग्रुप में तकसीम करने की तजवीज़ भी रद्द कर दी है जो कि हाइब्रिड मॉडल की सूरत में इख्तियार की जा सकती थी। टूर्नामेंट से 90 रोज पहले हर सूरत में शेड्यूल जारी करने की जो डेडलाइन होती है वो भी गुजर चुकी है। पाकिस्तान ने इब्तदाई शेड्यूल मुकर्ररा वक्त पर आईसीसी को भेज दिया था, जबकि आखिरी वक्त में भारत ने पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार कर दिया। अब चैंपियंस ट्रॉफी तनाज़े का जो कोई हल है वो कल सामने आने का इम्कान है। बहुत अहम इजलास है, आईसीसी कल क्या फैसला करने जा रही है इस हवाले से प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और प्रोग्राम होस्ट जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे इस पर बात करते हैं। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा इस वक्त पोजीशन क्या है जो है वो इस मामले के ऊपर, पीसीबी कहाँ खड़ा है, आईसीसी किस तरह से इस सूरत हाल को देख रहा है और जो बीसीसीआई है उसका अभी तक जो है वो क्या मौक़िफ़ है? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान अजहर। दरअसल मामला ये कि कल का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आईसीसी का वर्चुअल इजलास है जिसमें 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस और 3 एसोसिएट ममालिक के मेंबरान शिरकत करेंगे। लेकिन कल रात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने मीडिया से बात की लाहौर में, उसमें उनकी थोड़ी सी टोन डिफरेंट थी और ऐसा लग रहा था कि शायद किसी मामले तक पहुंच गए हैं, क्योंकि कल उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम अब भारत अगर यहां आकर नहीं खेलता तो हम भारत के खिलाफ भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब है कोई ना कोई मामला आईसीसी ने, जो पहले इत्तलात थी कि आईसीसी ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी रकम की पेशकश की है कि आप हाइब्रिड मॉडल पर खेल लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बजिद था उस मामले पर। लेकिन अब लग रहा है कल के इजलास में उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करूंगा और कोई समझौता नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल के इजलास में, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा रहमान, तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि आईसीसी की वोटिंग होगी बोर्ड के मेंबर्स की। जो मैंने आपको बताया कि 15 मेंबर्स हैं बोर्ड के, जिसमें 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं और 3 एसोसिएट ममालिक हैं जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर और मलेशिया शामिल हैं। तो आपको पता है कि इन्फ्लुएंस तो मेंबर्स पर भारत का होगा, तो वोटिंग से पहले ही अगर कोई मामला निमट जाए तो बड़ी बात है। लेकिन इसमें अब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? देखिए एक ऑप्शन है, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि ये हमें तो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। लेकिन क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव, कोई मुतबादिल ऐसा है जिस पर भारत की जानिब से लचक दिखाई जा सकती है या पाकिस्तान की तरफ से लचक दिखाई जा सकती है? तो इस वक्त और या आईसीसी के सामने इस वक्त जो है वो ऑप्शंस क्या हैं? तो पाकिस्तान, भारत और आईसीसी के सामने इस वक्त ऑप्शंस क्या क्या हैं कल के इजलास के लिए? देखिए ऑप्शंस तो पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलता तो फिर उस सूरत में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया के मैच से उनको असल कमाई होती है। $3 बिलियन के डिज्नी स्टार ने राइट्स खरीदे हैं 4 साल के, तो वो फिर उस सूरत में बड़े मसाइल होंगे। एक तजवीज ये भी आई थी कि पाकिस्तान और भारत को अलग अलग ग्रुप में रख दें, लेकिन ये ब्रॉडकास्टर्स की, स्पॉन्सर्स की ये शर्त है कि हर आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और भारत की टीमों का एक एक मैच जरूर रखा जाएगा। तो उस सूरत में इनके पास ऑप्शंस क्या है कि एक तो हाइब्रिड मॉडल है,
अगर अच्छा। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना जाने पर बजिद रहता है तो उस सूरत में आईसीसी के पास ये ऑप्शन है कि आईसीसी वोटिंग कराए और अच्छा। वोटिंग के बाद आईसीसी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो इस बात का फैसला करें कि चैंपियंस ट्रॉफी आया पाकिस्तान में होती है या पाकिस्तान से बाहर होती है। तो ये भी देखना होगा। राइट, बहुत शुक्रिया। मिर्जा बेग हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कल का होने वाला जो इजलास है वो बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। कल आईसीसी को इस हवाले से अहम फैसला करना है कि पाकिस्तान और भारत के मौक़िफ़ में से किसको तस्लीम किया जाएगा। बहरहाल पीसीबी ने आज बासाबता तौर पर आईसीसी को जो है वो जवाब दिया है और कहा है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो उन्हें काबिल कबूल नहीं और इस हवाले से बासाबता तौर पर आज जो है वो आईसीसी को आगाह भी किया गया है। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है इसके लिए तमाम तर तैयारियां पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल हैं। सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ से वो जो मौक़िफ़ है जो उनका पहले से चला आ रहा है कि पाकिस्तान जाकर जो है वो नहीं खेलना, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल आखिरी मौके पर जो है वो इसलिए बताया गया ताकि इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को जो है वो ख़राब किया जा सके। बहरहाल अब देखते हैं कि आईसीसी को किस हद तक भारत का जो प्रेशर है वो कल के इजलास में जो है वो नज़र आता है या लेता है। तो अब इस पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला क्योंकि काफ़ी अरसे से चल रहा था तो ऐसा लगता है कि कल इस पर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहा हूँ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिर में बात हो जाए स्टॉक एक्सचेंज की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स जो है वो उसने एक मरतबा फिर से जो है वो रिकॉर्ड कायम किया है और 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील जो है वो अबूर कर लिया है और ये तारीख रकम कर दी है। स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज से ही जो है वो तेजी का रुझान देखा गया जिसके नतीजे में जो 100 इंडेक्स है उसने 790 पॉइंट्स का उसमें जो है वो इजाफा हुआ और यूं जो 1 लाख की सतह है वो इसने जो है वो अबूर कर ली। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स की 1 लाख पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंचना भी बहुत ही गैर मामूली है। कारोबार के इख्तिताम पर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 813 पॉइंट्स की तेजी हुई और उसके साथ 100 इंडेक्स जो है वो 1,82 पॉइंट्स पर जो है वो बंद हुआ। इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली बार 1 लाख जो है वो पॉइंट से तजावज़ करना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है और उन्होंने कहा है कि मुल्क में जो लोग सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मसरूफ़ अमल हैं और जो हुकाम हैं वो लायक तहसीन है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक जो शरह सूद में कमी है, एक्सपोर्ट में इजाफा है और ज़र मुबादला के बढ़ते हुए ज़खायर हैं, उससे सरमायाकारों का ये जो एतमाद है वो मार्केट के ऊपर जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक हालिया दिनों में जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी जानिब से बैंकों को बड़ी रकूम वाले जो फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट्स हैं उन पर टैक्स की मद में माहवार जो है वो 5% कटौती की जो हदायत है उसके बाद सरमायाकारों ने अपना जो पैसा है वो बैंकों से निकाल कर स्टॉक मार्केट में जो है वो लगाया जिसके बायस जो है वो ये मुसलसल तेज़ी स्टॉक मार्केट में जो है वो देखी जा रही है। बहरहाल स्टॉक मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करती है ये एक अहम अशारिया होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से। देश को देखा जाता है कितना पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है, सरमायाकारों का जो है वो एतमाद है या नहीं है और स्टॉक मार्केट की जो तेज़ी होती है वह से सरमायाकारों का स्टॉक मार्केट पर एतमाद जो है उसे भी जाहिर करती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।